बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि पीसीबी ने चीफ सिलेक्टर इंजमामुल हक का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी चौधरी ज़कार अशरफ ने इंजमामुल हक का इस्तीफा मंजूर किया। पीसीबी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी इंजमामुल हक के मामले की तहकीकात कर रही है। पीसीबी ने चीफ सिलेक्टर इंजमामुल हक का इस्तीफा मंजूर कर लिया। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं हाफिज शहबाज से। जी हाफिज शहबाज, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ सेक्रेटरी इंजमामुल हक, जो कि वर्ल्ड कप के दौरान उनका एक स्कैंडल सामने आया था जिसमें कहा गया था कि जो कंपनी है याजो, उनके और कुछ खिलाड़ियों के सेम कॉन्ट्रैक्ट हैं, जिसकी वजह से ये कहा जा रहा था कि इंजमामुल हक के मफादात का टकराव है। इस सारे मामले को लेकर इंजमामुल हक से जब पीसीबी ने पूछताछ की थी तो 30 अक्टूबर को इंजमामुल हक ने अपना इस्तीफा दे दिया था, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से ये कहा गया था कि उनका इस्तीफा कबूल नहीं किया जा रहा, बल्कि इस मामले की तहकीकात की जा रही है। लेकिन आज अब से कुछ देर पहले इतला ये आई है कि इंजमामुल हक का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया, और इसकी वजह जो हमें जराये से मालूम हुई वो ये है कि जिस दिन से इंजमामुल हक ने इस्तीफा दिया है वो मुसलसल जो है मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे, मुख्तलिफ टीवी इंटरव्यू पे आकर बयान दे रहे हैं, जिसके बाद आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह फैसला किया है कि उनका इस्तीफा जो है वो मंजूर कर लिया जाए और आप इंजमामुल हक का इस्तीफा कबूल कर लिया है। ताहम इस वक्त भी इंजमामुल हक के खिलाफ जो तहकीकात जारी है वो तहकीकात जारी रहेंगी, और तहकीकात मुकम्मल होने के बाद जो तर्जुमान है पीसीबी के, उनके मुताबिक यह कहा जा रहा है कि अगर रोज महसूस हुई तो फिर इंजमामुल हक को बुलाया जाएगा ताकि इस मामले को एक मरतबा वंस फॉर ऑल इसको हल किया जाए। क्योंकि इंजमामुल हक के हवाले से इतलात ये थी कि जो वर्ल्ड कप से पहले इतलात आ रही थी कि पाकिस्तानी खिलाड़ी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दरमियान सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के मामले पे इत्तेफाक पाया जा रहा है, उस सारे मामले में इंजमामुल हक ने मुफाहमत का किरदार अदा किया था। लेकिन उसके बाद ये इल्जाम आया था कि शायद इंजमामुल हक और खिलाड़ियों की मिली भगत ये सारा कुछ हुआ था, जिसके बाद याजो कंपनी के साथ इंजमामुल हक के मामला सामने आया, और उसके बाद इंजमामुल हक के ऊपर ये इल्जाम लगा कि याजो कंपनी के 7 खिलाड़ी जो है उसने याजो कंपनी में इंजमामुल हक, तलहा और एक सेटिंग करना, एक जो विकेट कीपर है मोहम्मद रिजवान, उनके इसमें शेयर्स भी हैं, जिसके बाद ये इल्जाम लगा कि इंजमाम का चीफ सेक्रेटरी होते हुए उसी कंपनी से ताल्लुक रखने वाले खिलाड़ियों की सिलेक्शन की जानी है, खासतौर पर शादाब खान और एक दो और खिलाड़ियों की सिलेक्शन के ऊपर भी सवाल सामने आए थे। जिसके बाद ये कहा गया था शायद ये वफादात का टकराव है। इस सारी सूचना को देखते हुए इंजमामुल हक से जब पूछने के लिए चेयरमैन पीसीबी ने उनको बुलाया था तो उनसे मुलाकात ना होने के बाद इंजमामुल हक ने 30 अक्टूबर को अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद 2 से यानी कि 1 नवंबर से इंजमामुल हक मुसलसल मुख्तलिफ चैनल्स पर जाकर मुख्तलिफ इंटरव्यूज दे रहे हैं, जिसमें वो मुख्तलिफ किस्म के इल्जाम भी लगाने की कोशिश करते हैं छुपे लफ्जों में। जिसके बाद आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह फैसला किया है कि इंजमामुल हक का इस्तीफा जो है उसको कबूल कर दिया गया था। उनके खिलाफ जो इंक्वायरी है वो ठीक है हाफिज शहबाज, आपका बहुत शुक्रिया। माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाना है, नई नस्ल को बचाना है। 10 नवंबर को हाईकोर्ट समेत मातहत अदालतें बंद रहेंगी। रेस्टोरेंट्स पर टेक अवे पर पाबंदी होगी। होम डिलीवरी की इजाज़त होगी। सरकारी और प्राइवेट स्कूल भी 10 और 11 नवंबर को बंद रहेंगे। ताहम लाहौर बोर्ड के तहत 10 और 11 नवंबर का इम्तिहान मुलतवी नहीं होगा। लाहौर समेत स्मोक वाले इलाकों में 10 नवंबर जुमा के रोज अदालतें बंद रहेंगी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने स्मोक के बायस लाहौर हाई कोर्ट प्रिंसिपल सीट समेत मुतअद्दिद अजला की जिले अदालतों में 10 नवंबर बरोज जुमा तातील की मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। स्मोक के तदारुक के लिए पंजाब हुकूमत के इंसदादी इकदाम जारी हैं। महकमा दाखिला पंजाब ने रेस्टोरेंट्स पर टेक अवे पर पाबंदी लगा दी है। ताहम रेस्टोरेंट और होटल स्टाफ को होम डिलीवरी की इजाजत होगी। महकमा दाखिला की जानिब से वजाहत जारी की गई है कि शहरी किसी भी रेस्टोरेंट पर जाकर खाना पैक करवा कर घर नहीं ले जा सकेंगे। दूसरी जानिब स्कूल एजुकेशन पंजाब ने स्मोक के पेश नजर छुट्टियों का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सरकारी और प्राइवेट स्कूल 10 और 11 नवंबर को बंद रहेंगे। स्कूल 13 नवंबर बरोज पीर को दोबारा खुलेंगे। नोटिफिकेशन का इतलाक लाहौर, शेखुपुरा, कसूर, ननकाना साहिब, नारोवाल, हाफिजाबाद और गुजरांवाला के स्कूलों पर होगा। ताहम लाहौर बोर्ड के तहत 10 और 11 नवंबर का इम्तिहान मुलतवी नहीं होगा। महकमा हायर एजुकेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शुक्रिया मेरे वजीर आला, आपने वादा निभा दिया। टाट वाले स्कूल को भी चमका दिया। मॉडल टाउन के सरकारी स्कूल को मॉडल बना दिया। कौम के मुस्तकबिल को ज़मीन से उठाकर बेंचों पर बिछा दिया। कमरे जमात से जाले हटके लाइट्स और पंखे लगे। मोहसन नकवी की आमद पर बच्चे बाग बाग। मॉडल टाउन में टाट वाले सरकारी स्कूल की सुनी गई। बच्चों के लिए नया फर्नीचर आ गया। सफाई में बेहतरी, स्कूल और क्लासरूम्स में पेंट हो गया। लाइट्स और पंखे लग गए। खिड़कियों के शीशे और जालियां भी लग गए। वजीर आला की दूसरी बार स्कूल आमद पर बच्चों ने खुशी का इजहार किया। मोहसन नकवी क्लासरूम्स में गए, बच्चों से मुलाकात की और मसाइल के बारे में पूछा। कंप्यूटर लैब ओपन हो जाएगी। और
बच्चों ने स्कूल में खेलने की इजाजत और कैंटीन न होने की शिकायत कर दी। मोहसन नकवी ने वादा किया कि जल्द स्कूल में कैंटीन खोल दी जाएगी। और क्या मसला रह गया? कैंटीन हो जाएगी सर, स्पोर्ट्स खेलने नहीं देते, स्पोर्ट्स खेलने देंगे। तो कल से अपना बैट बॉल जो मर्जी लाओ। प्रिंसिपल को बच्चों को खेलने से न रोकने के बारे में हदायत दी। मोहसन नकवी ने कहा कि सूबाई वजीर खेल वहाब रियाज भी आपके साथ क्रिकेट खेलेंगे। कोई बॉल नहीं पकड़ेगा आज के बाद। प्रिंसिपल साहब आज के बाद किसी की बॉल बैट कोई चीज जब्त नहीं करनी। बच्चों को ज्यादा देर लिख के लगाएंगे, लाए अपना खेले, ब्रेक में जरूर ज्यादा तक खेले, किसी को मना नहीं करना। अपना जो मर्जी लाओ, बैट लाओ, बॉल लाओ, हॉकी लाओ, फुटबॉल लाओ, यहाँ आके खेलो। 2009 की बनी आईटी लैब के पुराने कंप्यूटर तब्दील करने का हुक्म दिया और बच्चों के टाइम टेबल में कंप्यूटर क्लासेस शामिल करने पर जोर दिया। वजीर आला ने आईटी लैब के लिए 3 कमरे मुख्तस करने और कंप्यूटर्स की तादाद 50 तक बढ़ाने की हदायत भी की। ये 3 सर्वर के साथ 5 LED है, ये वही सिस्टम अभी चल रहा है। ये 2 कमरे कराएं, 3 कमरों में आप जो है ना प्रिंसिपल साहब 3 कमरों में कंप्यूटर लैब रहे। हर बच्चे को कंप्यूटर क्लास, कंप्यूटर का टीचर है नहीं है? कौन है? आप हैं? आपकी क्या क्वालिफिकेशन है? सर MSc कंप्यूटर साइंस। बस ठीक हो गया। आपको हम 50 कंप्यूटर देंगे, इनके टाइम टेबल में आप लाजमी डालें। वज़ीर आला मोहसन नकवी ने स्कूल के खाकरूब रॉबर्ट को खुसूसी तौर पर अपने पास बुलाया, मसले के हल के बारे में पूछा। रॉबर्ट ने मसले के हल पर वज़ीर आला का शुक्रिया अदा किया। सर जी साहब माली आ गया सर, माली आ गया। नहीं, रॉबर्ट के साथ एक और बंदा उसके बाद की फौज हुई परसों। वज़ीर आला पंजाब मोहसन नकवी के दौरे के मौके पर सूबाई वज़रा मंसूर कादिर, आमिर मीर और असफर अली नासिर और मुतल्लिका हुक्काम भी मौजूद रहे। डेंगू वायरस खतरनाक सूरत इख्तियार कर गया। 24 घंटों के दौरान लाहौर में 120 नए मरीज रिपोर्ट हुए। 143 मरीज बदस्तूर अस्पतालों में ज़ेर इलाज। मच्छरों की अफजाइश बढ़ने से मजीद 666 मुकामात से लार्वा बरामद हुआ है। डेंगू वायरस के हमले थम न सके। 24 घंटों के दौरान लाहौर में डेंगू बुखार के 120 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं। डेंगू बुखार में मुब्तला 143 मरीज बदस्तूर अस्पतालों में जेर इलाज हैं। शहर में मौसम बदलने के बावजूद मच्छरों की अफजाइश में कमी नहीं आ सकी है और मजीद 666 मकामात से लार्वा बरामद हुआ, जिसे तल्फ कर दिया गया। महंगाई के मारे आवाम को एक और झटका। बिजली 40 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी। सितंबर की फ्यूल एडजस्टमेंट होगी। इजाफी वसूलियाँ नवंबर के बिलों में की जाएंगी। नेपरा ने बिजली की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में 40 पैसे फी यूनिट इजाफा किया गया और लेस्को समेत तमाम कंपनियों को रवा माह की बिलिंग में वसूल करने की हिदायत की गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक इजाफे का इतलाक लाइफ लाइन और के इलेक्ट्रिक के सार्फिन पर नहीं होगा। सार्फिन को माह सितंबर में इस्तेमाल होने वाली बिजली पर फ्यूल चार्जेस की अदायगी करना होगी। सरिये की कीमत में दोबारा से इजाफा। 10 दिन में 30,000 रुपये टन महंगा। कीमत 2,50,000 रुपये तक पहुंच गई है। फी किलो सरिये की कीमत 260 रुपये तक मुकर्रर। तामीराती सनत से वाबस्ता अफराद को मुश्किलात। आम आदमी के लिए घर बनाना भी इंतहाई मुश्किल हो चुका है। कदर में इजाफे और रुपए की गैर मुस्तहकिम सूरत हाल की वजह से लोहा मार्केटों में एक मर्तबा फिर निर्खों में इजाफे का सिलसिला शुरू हो गया है। शहर की लोहा मंडियों में 10 रोज के दौरान 30,000 इजाफे से फी टन सरिया 2,50,000 रुपए का हो गया। 30,000 रुपये टन का 8 से 10 दिन में इजाफा हुआ, बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, इस टाइम सरिये का रेट 2,50,000 से लेके 2,60,000 तक है और ग्रेडों का 2,70,000 तक है। और ये इजाफा जो है ये डॉलर इंक्रीज होने की वजह से हुआ है और दूसरा जो है एलसीज ना ओपन होने की वजह से। सदर आयरन स्टील ट्रेड्स एसोसिएशन मलिक तैयब महमूद ने कहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में सरिया 5 से 10,000 रुपए फी टन मजीद महंगा होने का इम्कान है। पाकिस्तान मुल्क की जरूरत की 40% खुद लोहे की मसनूआत बनाता है और 60% इम्पोर्ट होती हैं। ताजिरों का कहना है लोहे की मसनूआत के लिए दरकार खाम माल न होने और एलसीज न खुलने की वजह से कीमतें बढ़ना शुरू हो गई हैं। कैमरामैन मोहम्मद उमर के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। सूबाई वज़रा आमिर मीर और SM तनवीर का कहना है कि पंजाब हुकूमत ने गंदम की इमदादी कीमत 4,000 रुपये फीमन और गन्ने की इमदादी कीमत 400 रुपये फीमन मुकर्रर कर दी है।
सूबाई वज़ीर इत्तलात व बल्दियात आमिर मीर ने सूबाई वज़ीर सनअत व तजारत एसएम तनवीर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत मुनक़दा इजलास में काश्तकारों को उनकी मेहनत का मुआवजा यकीनी बनाने के लिए अहम फैसले किए गए हैं। गंदम की इमदादी कीमत 4,000 रुपये जबकि गन्ने की इमदादी कीमत 400 रुपये फी मन मुकर्रर कर दी है। गंदम की रिलीज के हवाले से हर किस्म के कोटे पर पाबंदी आयद करने का फैसला किया गया है। आइंदा सीजन में हुकूमत की जानिब से फ्लोर मिल्स को फरोख्त की जाने वाली गंदम की रिलीज प्राइस 4700 रुपये मन होगी। गंदम की कम अज़ कम सपोर्ट प्राइस है यानी इमदादी कीमत वो हुकूमत पंजाब ने 4,000 रुपये फ़ी टन जो है मुकर्रर की है और इसके अलावा गंदम की रिलीज़ पॉलिसी की भी मंजूरी दी गई है और जो रिलीज प्राइस है वो 4700 रुपये फी मन मुकर्रर की गई है। सूबाई वज़ीर ज़राअत एसएम तनवीर का कहना था कि पंजाब में 16 मिलियन एकड़ रकबे पर गंदम काश्त की जाएगी और 40 मन फी एकड़ पैदावार का हदफ मुकर्रर किया गया है। गंदम आपको पता है कि हम लोग इसका पंजाब में 16 मिलियन एकड़ गंदम लगाने जा रहे हैं और इस साल हमारा जो टारगेट है वो 40 मन पर एकड़ का है। सूबाई वज़ीर इत्तलात आमिर मीर ने एक सवाल के जवाब में कहा कि पंजाब की निगरान हुकूमत सहाफ़ियों की फलाह के प्रोग्राम पर काम कर रही है और इस हवाले से नए साल के आगाज़ पर वज़ीर आला सहाफ़ियों को खुशखबरी देंगे। आमिर मीर ने थल जीप रैली की ट्रॉफी की रुनुमाई भी की। कैमरामैन उमर सलीम के साथ हसन अली, सिटी वॉच 2 लाहौर। हुकूमत पंजाब का इनकलाबी इक़दाम, टीचिंग अस्पतालों के अपग्रेडेशन में यकसा म्यार को यकीनी बनाया जाएगा। पंजाब का सेहत के शोबे में एक और इनकलाबी कदम, तमाम टीचिंग अस्पतालों को यकसा मयार का हामिल बनाया जाएगा। टीचिंग अस्पतालों की जारी अपग्रेडेशन में यकसा मयार को यकीनी बनाया जाएगा। मंसूबे के तहत टीचिंग अस्पतालों में इमारतों की ताज़ीन और आराइश भी यकसा तर्ज पर होगी और बेड्स समेत तिबी आलात भी यकसा मयार के हामिल होंगे। मंसूबे के तहत अब मरीजों को हर टीचिंग हॉस्पिटल में एक जैसी तिबी सहूलतें मुयस्सर होंगी। महकमा औकाफ ने दाता दरबार से मुल्हिका 17 कनाल अराजी कब्जा माफिया से वागुजार करवा के लाइब्रेरी और लंगर खाना बनाने का फैसला किया है। महकमा औकाफ की जानिब से दाता दरबार से मुल्हिका 17 कनाल अराजी वागुजार कराने का फैसला हुआ। महकमा औकाफ की 17 कनाल अराजी पर मुजावर काबिज हैं। महकमा औकाफ इस वागुजार जगह पर लाइब्रेरी, लंगर खाना और एडिटोरियम बनाएगा। काबिज मुजावर को हुकूमत मुतबादिल जगह देगी। हाई स्कूलों में नाकिस इंतजामात के मामले पर एक्शन, CEO एजुकेशन परवेज अख्तर ने 3 स्कूलों के सरबराहान की इंक्वायरी लगवा दी। एजुकेशन लाहौर परवेज अख्तर ने इदारे में नाकिस इंतजामात पर 3 स्कूलों के सरबराहान की इंक्वायरी लगा दी। परवेज अख्तर ने सेक्रेटरी स्कूल्स एजुकेशन को पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई करने के लिए सिफारिश भी कर दी। तफसीलात के मुताबिक गवर्नमेंट मुस्लिम मॉडल स्कूल लोअर माल के सीनियर हेडमास्टर अहमद सुलेमान, गवर्नमेंट मुस्लिम हाई स्कूल उर्दू बाजार के प्रिंसिपल हबीब अहमद कुलियार और गवर्नमेंट मुस्लिम हाई स्कूल नंबर 2 सिविल लाइंस के सीनियर हेडमास्टर शफीक नईम से भी जवाब तलब किया गया है। स्कूल सरबराहान को इदारे में नाकिस इंतजामात पर शोकाज जारी किया गया। वज़ीर आला के दौरा वाल्टन रोड के समराज सामने आ गए। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की हिदायत पर नाले की सफाई शुरू, सड़क पर जमा होने वाला गंदा पानी भी साफ किया जा रहा है, जबकि नाले के अतराफ मौजूद गंदगी उठाई जा रही है। नाले की दीवार टूटने से गंदा पानी वाल्टन रोड पर जमा हो गया था, जबकि मुल्हिका गलियों और दुकानों के सामने भी सीवरेज का पानी जमा था, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना था। राहगीरों और इलाका मकीनों का कहना है कि नाले की वजह से मुश्किलात हैं। अगर नाले की सफाई और मुरम्मत करवा दी जाए तो मसाइल हल हो जाएंगे। सर बल्कि इधर पानी बहुत ज्यादा खरा होता है, इधर से बच्चे वगैरह स्कूल की छुट्टी होती है तो गुजरते हैं, बहुत तंगी पेश आती है, बहुत ट्रैफिक जाम हो जाती है। गुज़श्ता रोज वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने इंतजामिया को हिदायत की कि नाले के काम को जल्द से जल्द मुकम्मल करके शहरियों के लिए मुश्किलात हल की जाएं। वज़ीर आला के दौरे के बाद काम में मजीद तेजी लाते हुए आज सड़क से पानी निकाल दिया गया। शहरियों का कहना है इस मसले से निजात तब मिलेगी जब इस काम को मुस्तकबिल बुनियादों पर किया जाएगा। कैमरामैन रिजवान के साथ मायदा वही, सिटी 42। हरबंसपुरा बोरीवाली आबादी में सीवरेज के नाकिस इंतजामात, पानी जमा होने के बायस गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। सीवरेज के पानी और कूड़ा करकट से ताफुन फैलने लगा। मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं उमैर अफसाल से। जी उमैर। मैं मौजूद हूँ हरबंसपुरा के इलाके बोरीवाला आबादी में, जहाँ पर जो है वो सीवरेज के नाकस इंतजामात के बायस जो है वो शहरी परेशान है। यहाँ पर शहरियों का कहना है कि अरसा दराज से ये
सीवरेज के नाकस इंतजामात के बायस जो है वो हमें दीगर जो है वो बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है, जिनमें डेंगू सर फहरिस्त है। यहाँ पर इलाका मकीन जो है वो डेंगू का शिकार होते हैं। यहाँ पर एक घर में जो है वो तकरीबन हर घर में कम से कम जो है वो एक डेंगू का मरीज़ ज़रूर पाया जाता है। यहाँ पर मेरे साथ इलाका मकीन मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इनको किन मुश्किलात का सामना है। मुझे बताइएगा कितने अरसे से ये जो गलियाँ टूट फूट का शिकार हैं और क्या मुश्किलात हैं आपको? ये भजन 2 साल से इधर ये काम हो रहा है, ये 2 साल से यही काम है इधर। 2 साल से कोई नुमाइंदा ना कोई इधर इलाके का कोई भी नहीं आ रहा, ना कोई सफाई करने वाला इधर है, ना इस गटरों की सफाई करने वाला कोई भी नहीं आता इधर। इसी तरह ये पोजीशन आती है, नमाज़ पढ़ने में हमें इतनी दुश्वारी पेश होती है। बाद टाइम तो ये गली का यहाँ पानी गोडे गोडे तक आ जाता है, अपने घर में नमाज़ पढ़नी पड़ती है, तो बच्चे भी इतने बीमारी में शिकार होते हैं। ये परेशानियाँ में बहुत ज़्यादा 2 सालों से इधर कोई भी नहीं आ रहा पूछने के लिए। जब बारिश होती है इधर तो इतना सैलाब आ जाता है, ये कोई कुछ नहीं करने वाला इधर होता है। इनका कहना है कि यहाँ पर जो है अरसा दराज से हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। जब बारिश आती है तो हमारे यहाँ पर जो है वो सड़कें और ख़ास तौर पर मेन जो रोड है वो भी तालाब का मंजर पेश करती है और हमें मसाजिद में जाने के लिए जो भी है खासी दुश्वारी का सामना है। हमारा इंतजामिया से ये मुतालबा है कि जल्द से जल्द तरजीही बुनियादों पर सीवरेज की जो है वो निकासी है आपके। ठीक है उमैर, आपका बहुत शुक्रिया। शहर में तरक्याती काम शहरियों के लिए दर्द सर बन गई। टूटी फूटी सड़कें, अधूरे तरक्याती काम शहरी जिंदगी के लिए अजाब से कम नहीं। नाकिस सीवरेज सिस्टम के बायस गलियों बाजारों में गंदे पानी से बीमारियां फैलने लगी। सेंटर टाउनशिप की मुतद्दिद गलियां टूट फूट का शिकार हैं, जिसके बायस इलाका मकीन शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। अहले इलाका का कहना है कि बारिश हो जाए तो यहाँ इतना पानी जमा हो जाता है कि गुजरना मुहाल हो जाता है। गलियां बनवाने की बजाय तोड़कर रख दी गई हैं। अहले इलाका ने आला हुकाम से सड़क और गलियों की फौरी तामीर का मुतालबा किया है। गुजर कॉलोनी की मेन रोड मसाइलिस्तान बन गई। सड़क पर गहरे गड्ढे होने से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हो रही है। शहरी कहते हैं 2 साल हो गए रोड का मुरम्मती काम नहीं हो सका। यहाँ से कोई गाड़ी मोटरसाइकिल गुजर नहीं पाती। अहले इलाका के मुताबिक गंदगी भी बहुत ज्यादा है, जिसके बायस सांस लेना मुश्किल है, जबकि कारोबारी अफराद का कहना है कि कारोबार तबाह हो चुका है। उन्होंने आला हुकाम से सड़क की मुरम्मत का मुतालबा किया है। मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ ने गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से गवर्नर हाउस में मुलाकात की। नवाज शरीफ ने गवर्नर पंजाब से 4 साल कबल उनकी अहलिया और बेटे की ट्रैफिक हादसे में इंतकाल पर ताज़ियत और फातिहा ख्वानी की। कायद मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान की अहलिया और बेटे के इंतकाल पर दिली ताज़ियत का इजहार किया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि ये जिंदगी का बहुत बड़ा सदमा है। अहलिया की वफात ज़ाती ज़िंदगी और बच्चों के हवाले से बहुत बड़ा इम्तिहान होता है। अल्लाह ताला आप और आपके बच्चों को यह सदमा बर्दाश्त करने की हिम्मत अता फरमाए। इस मौके पर साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद शहबाज शरीफ, मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह, परवेज़ रशीद और दीगर भी मौजूद थे। मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ की मरियम नवाज के हमरा मरहूम सेनेटर राना मकबूल अहमद की रिहाइश का आमद। सेनेटर राना मकबूल अहमद के बेटों से मुलाकात की। मरहूम सेनेटर राना मकबूल अहमद और उनकी अहलिया की वफात पर ताज़ियत और फातिहा ख़्वानी की। मियां नवाज शरीफ ने कहा कि वालिद और वालिदा का साया सर से उठ जाना बहुत बड़ा गम होता है। हम ये सदमे झील चुके हैं। जबकि राना मकबूल अहमद नहायत मिलनसार, खुश अखलाक और अच्छे इंसान थे। नवाज शरीफ ने कहा कि राना मकबूल अहमद की वफात से एक करीबी दोस्त से महरूम हो गया हूँ। वक्त गुजरने के साथ अपने मरहूम दोस्त की याद और भी ज़्यादा आएगी। राना मकबूल अहमद एक बाइतमाद, बहादुर और करीबी साथी थे। हमेशा अच्छा मशवरा देते थे। नवाज शरीफ ने मरहूम के बेटों से इजहार हमदर्दी भी किया। लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक टिकट होल्डर फयाज भट्टी की सरबराह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से मुलाकात, IPP में शमूलियत का ऐलान किया। मॉडल टाउन में पंजाब असेंबली के हल्का PP 167 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक टिकट होल्डर मोहम्मद फयाज भट्टी ने PTI को खैरबाद कहकर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया। मोहम्मद फयाज भट्टी ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के पैटर्न इन चीफ जहांगीर तरीन और सदर अब्दुल अलीम खान से मुलाकात की और IPP में शमूलियत का ऐलान किया। जहांगीर तरीन और अब्दुल अलीम खान ने फयाज भट्टी को पार्टी मफलर पहनाया और पार्टी में खुश आमदीद कहा। इस मौके पर सीनियर रहनुमा IPP इसहाक खाकवानी और ओन चौधरी भी मौजूद थे। कमिश्नर लाहौर और DG LDA की ज़ेर सदारत LDA टाउन प्लानिंग विंग का इजलास हुआ। मोहम्मद अली रंधावा ने शहर में LDA के बड़े नादहीनगान के खिलाफ शिकंजा सख्त करने और
रिकवरी तेज करने का टास्क दे दिया है। कमिश्नर ने हदायत की कि LDA के कमर्शियल फीस ना दहिंदगान से रिकवरी हर सूरत यकीनी बनाई जाए। कमिश्नर ने LDA टाउन प्लानिंग विंग को कमर्शलाइजेशन के प्रोसेस में सहूलत के लिए व्हाट्सएप नंबर लॉन्च करने की हदायत की है। मोहम्मद अली रंधावा ने हदायत की कि टाउन प्लानिंग विंग गैर कानूनी कमर्शलाइजेशन के खिलाफ इकदाम के साथ साथ अपने SOPs मजीद आसान बनाए। CEO रूडा इमरान अमीन का बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी का दौरा। VC डॉक्टर मोइद यूसुफ से मुलाकात। मुश्तरका इजलास की सदारत डॉक्टर मोइद यूसुफ ने रूडा और CBD प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग दी। CEO रूडा इमरान अमीन ने बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी का दौरा किया। इमरान अमीन और VC BNU डॉक्टर मोइद यूसुफ ने मुश्तरका इजलास की सदारत की। इजलास में रूडा और CBD के सीनियर अफसरान ने शिरकत की। इजलास में बाहमी ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। VC BNU डॉक्टर मोइद यूसुफ ने रूडा और CBD प्रोजेक्ट के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका ताउन का इयादा किया। BNU रूडा और CBD को आर्किटेक्ट, डिज़ाइन और प्लानिंग और दीगर शोबों में सपोर्ट फ्राहम करेगा। 38वें मिड करियर मैनेजमेंट कोर्स के शुरा के वक्त की लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के दफ्तर आमद। LDA 1 विंडो का दौरा। LDA अमूर पर वक्त को ब्रीफिंग दी गई। एडिशनल DG हेडक्वार्टर्स डॉक्टर मुश्तबा अरफात और एडिशनल DG हाउसिंग अवैस मुश्ताक ने वक्त को ब्रीफिंग दी। डायरेक्टर 1 विंडो राफिया नज़ीर ने शुरा को ब्रीफ किया। ब्रीफिंग में बताया गया कि LDA 1 विंडो सेल में एक ही छत तले 50 से ज़ायद सर्विसेज फ्राहम की जा रही हैं। वक्त के शुरा ने LDA में जारी IT बेस्ड रिफॉर्म्स और तरक्याती मनसूबों की स्पीड की तारीफ की। दौरे के अख्ताम पर वक्त के शुरा को स्वीनियर पेश किया गया। वक्त में FIA सेक्रेटरीट और पोस्टल सर्विस, NAB और दीगर सर्विस ग्रुप के अफसरान शामिल थे। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के ज़ेर एहतमाम यौम इकबाल की मुनासबत से तकरीब का एहतमाम किया गया। तलबा व तालिबात ने कलाम इकबाल पर शानदार परफॉर्मेंसेज पेश करके शायर मशरक डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की कौमी और अदबी खिदमात को खराज अकीदत पेश किया। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के हेड ऑफिस में मुनक्कदा यौम इकबाल तकरीब की सदारत चेयरमैन यूनिक ग्रुप अब्दुल मनान खुरम ने की। एशियन गेम्स में कांसी का तमगा जीतने वाली कौमी एथलीट आसमा अकरम ने खसूसी शिरकत की। वाइस चेयरमैन यूनिक ग्रुप अफीफ सदीकी और रेक्टर प्रोफेसर अमजद अली खान समेत असातिज़ा कराम और तलबा और तालबात की कसीर तादाद तकरीब में शरीक हुई। मुकर्ररीन ने कलाम इकबाल और फलसफा इकबाल पर रोशनी डाली। इकबाल शनासी उससे तो उसको आगाह होना है, उसे ये समझना है। और याद रखिए, ये जो उस्ताद का फर्ज है किरदार साजी का, उस्ताद का फर्ज है कि वो बच्चों को एक आइडियल शख्सियत के तौर पर उनके किरदार की तामीर करे। तकरीब में यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन समनाबाद कैंपस के तलबा और तालबात ने कलाम इकबाल पर शानदार परफॉर्मेंसेज पेश की। तालबात ने कलाम इकबाल सुनाकर खूब समा बांधा। यौम इकबाल की मुनासबत से मुनक्कदा तकरीब में शरीक तलबा और तालबात ने इकबाल का शहीन बनकर मुल्क और कौम का नाम रोशन करने का अज़्म किया। कैमरामैन जामिन अब्बास के हमरा रुमेली लियास, सिटी 42। इकबाल कॉम्प्लेक्स में कशफ दरवेश के ज़ेर एहतमाम इकबाल डे के हवाले से 7वें सालाना प्याम इकबाल तकरीब हुई। शुरा ने इलामा इकबाल का कलाम पेश करके खूब दाद समेटी। इकबाल कॉम्प्लेक्स में कशफ दरवेश के ज़ेर एहतमाम इकबाल डे के हवाले से 7वीं सालाना प्याम इकबाल तकरीब का इनेकाद किया गया। आज़म मुनीर की मेज़बानी में मुनक्कदा तकरीब की सदारत वहीदुज़्ज़मान तारिक ने की। तकरीब में डिप्टी डायरेक्टर लाहौर वॉल सिटी अथॉरिटी नौशीन जैदी, जुनेद रजा, SM कादरी, ज़ेबा सहर और आगा कैसर, मलिक फुरकान, गयास और दीगर ने शिरकत की। तकरीब के शुरा ने अल्लामा इकबाल का कलाम पेश करके खूब दाद समेटी। यूनिवर्सिटी ऑफ होम इकनॉमिक्स के ज़ेर एहतमाम अल्लामा इकबाल का फ़लसफ़ा अमन व तरक्की के मौजू पर आलमी कॉन्फ्रेंस का दूसरा रोज़ हवेली बारूद खाना में मुनक्कदा महफ़िल मौसीकी में मौसीकारों ने कलाम इकबाल पेश करके खूब दाद समेटी। यूनिवर्सिटी ऑफ होम इकनॉमिक्स के ज़ेर एहतमाम इलामा इकबाल का फ़लसफ़ा अमन व तरक्की के मौजू पर आलमी कॉन्फ्रेंस के दूसरे रोज़ हवेली बारूद खाना में कलाम इकबाल पर मबनी महफिल मौसीकी का एहतमाम किया गया। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर फलीहा ज़हरा काज़मी, वलीद इकबाल, मियाँ यूसुफ सलाहुद्दीन ने शिरकत की। महफिल में डॉक्टर हसन अमीर शाह, DG खाना फरहंग ईरान, जाफ़र रुनास, रजिस्ट्रार शजात मुनीफ कुरैशी, डॉक्टर नेमत यल्दरम, डॉक्टर आसिफ मुनीर भी शरीक हुए। इलामा इकबाल का फ़लसफ़ा अमन व तरक्की के मौजू पर आलमी कॉन्फ्रेंस में मौसीकारों ने 4 चांद लगाकर समा बांध दिया। कॉन्फ्रेंस में माहिर इक़्तिबालियात, अदीब और मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की। कैमरामैन मोहम्मद नदीम के साथ तलहा अशरफ, सिटी 42।
यूईटी में प्राइम मिनिस्टर्स यूथ लैपटॉप स्कीम के तहत लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब का इनेकाद किया गया। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने 749 तलबा में लैपटॉप तकसीम किए। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में वजीर आजम लैपटॉप स्कीम के तहत तलबा में लैपटॉप तकसीम करने के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया। मेहमान खसूसी गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने स्कीम के तहत यूईटी और सब कैंपसेस के 749 तलबा में लैपटॉप तकसीम किए। इस मौका पर गवर्नर पंजाब का कहना था कि लैपटॉप के इस्तेमाल से काबिल नौजवानों को नौकरियों के हसूल, मुतअद्दिद तालीमी, समाजी और तकनीकी मसाइल के हल के लिए मौके मुयस्सर आएंगे। जिंदगी में ये हैबिट बनाइए कि वक्त पे पहुँचें, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता किसी मजबूरी की वजह से, जैसे आज मेरे साथ हुआ, आपके साथ कुछ लेट हो जाए मामला, तो मेक श्योर करें कि नॉट ओनली यू आर सॉरी फॉर दैट, यू आल्सो अपोलोजाइज फॉर दैट, आप माजरत करें। गवर्नर पंजाब का कहना था कि नौजवान को लैपटॉप मिलना 100% मेरिट पर मबनी है। यूज ऑफ लैपटॉप्स इज एब्सोल्युटली एसेंशियल। जैसे वीसी साहब फरमा रहे थे कि नॉट ओनली लिमिटेड टू इंजीनियरिंग फील्ड्स और टेक्नोलॉजी और साइंसेस, आज तो ह्यूमैनिटीज़, आर्ट्स, सोशल साइंसेस, हर चीज़ में कंप्यूटर की अफादियत, और किसी ने कोई दीनी तालीम हासिल करनी हो तो इट्स ग्रेट टू। तकरीब में वाइस चांसलर यूईटी प्रोफेसर डॉक्टर हबीबुर रहमान, रजिस्ट्रार मोहम्मद आसिफ, कंट्रोलर इम्तिहानात मोहम्मद जरगाम नुसरत, डीन्स और तलबा की कसीर तादाद ने शिरकत की। कैमरामैन जाहिद अजीम मलिक के हमरा इमरान यूनस, सिटी 42, लाहौर। पंजाब यूनिवर्सिटी न्यू कैंपस में सोशल एंड कल्चरल स्टडीज़ के ज़रिए इंतज़ाम सेमिनार का इनेकाद। वर्ल्ड फूड डे की मुनासबत से पानी ज़िंदगी है, पानी खुराक है के मौजू पर सेमिनार में सीओ आब पाक अथॉरिटी ने खसूसी तौर पर शिरकत की। पंजाब यूनिवर्सिटी न्यू कैंपस में वर्ल्ड फूड डे के मुनासबत से पानी ज़िंदगी है, पानी खुराक है के मौजू पर सेमिनार में सीओ आब पाक अथॉरिटी सैयद जाहिद अजीज़ ने खसूसी शिरकत की। सेमिनार में ज़ेर तालीम तलबा और माहिर ग़ज़ाइयत ने भरपूर शिरकत की। सीओ आब पाक अथॉरिटी की जानिब से पाकिस्तान में पीने के पानी की सूरत हाल और सेहत आमा पर प्रेजेंटेशन पेश की, जबकि सैयद जाहिद अजीज़ ने कहा कि सेहत आमा के हसूल के लिए महफूज और सेहतमंद पानी की फ्राहमी को यकीनी बनाना होगा। आलमी यौम ज़ियाबतीस की मुनासबत से फ्लैटीज़ होटल में आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। निगरान वज़ीर सेहत पंजाब जावेद अकरम का कहना था कि पाकिस्तान ज़ियाबतीस का गढ़ बन चुका है। सेमिनार में मुकर्ररीन ज़ियाबतीस की वजूहात और उसके असरात पर रोशनी डाली। आदिया नाज की रिपोर्ट देखिए। होटल में ज़ियाबतीस के आलमी दिन की मुनासिबत से लाहौर जनरल अस्पताल की मेडिकल यूनिट 2 के ज़ेरे इंतज़ाम आगाही सेमिनार का इनकाद किया गया। निगरान वज़ीर सेहत पंजाब जावेद अकरम ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। सेमिनार में डॉक्टर समेत मुख्तलिफ शोबाहाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की। प्रिंसिपल PGMI प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अल फरीद, प्रोफेसर डॉक्टर तारिक सिद्दीकी, सदर PMA अशरफ निज़ामी और दीगर डॉक्टर्स ने ज़ियाबतीस के बढ़ने की वजूहात, मर्ज से बचाव और एहतियाती तदाबीर से मुतालिक आगाही फराहम की। तकरीब के बाद मीडिया से गुफ्तगू में निगरान वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर जावेद अकरम का कहना था कि हमारे यहाँ ज़ियाबतीस का मर्ज तेजी से फैल रहा है। देखो, पाकिस्तान नंबर 1 पे है अनफॉर्चुनेटली। इसको हम डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, दारुल खिलाफा कहते हैं शुगर का। इधर जितनी तेज़ी से शुगर बढ़ रही है, क्योंकि हमारा रहना सहना ठीक नहीं है, उस वजह से इसको ये एजाज़ दिया गया है, जो कि बड़ी शर्मिंदगी की बाइस है। प्रिंसिपल PGMI प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अल फरीद ने कहा कि ज़ियाबतीस से बचने के लिए वॉक बहुत जरूरी है। लोग समझने को तैयार नहीं। ज्यादा खाना और चीनी का कसरत से इस्तेमाल कितने मसाइल पैदा कर रहा है। चपाती खाने से और चीनी पीने से बहुत ज़्यादा शुगर बढ़ती है। आप अगर एक रोटी खा लें और 4 चम्मच चीनी पिए तो उतनी शुगर है एक रोटी में। तो हमारा बेसिकली डाइट पुअर पॉपुलेशन की भी है, लोअर सोशो इकोनॉमिक की, वो शुगर है और इधर से चपाती है। सेमिनार से शिरका ने खिताब करते हुए कहा कि हमारे यहाँ 20 साल की उम्र में भी लोग ज़ियाबतीस के मर्ज में मुब्तला हो रहे हैं। Unfortunately, Pakistan in 2019 it was around 19 million. It was expected that it will double. This number of patients will double in 2030. But in 2021, the figure came that already the diagnosed patients with type 2 diabetes between 20 to 79 years of age, they have crossed 33 million. ज़ियाबतीस से बचाव के लिए माहिरीन ने वजन कम करने, बच्चों को फास्ट फूड से दूर रहने का मशवरा भी दिया। शिरका ने कहा कि लोग मुर्गन ग़िज़ाओं के बजाय सब्जियों को खुराक के तौर पर इस्तेमाल करने को तरजीह दें। कैमरामैन राना अजहर के हमरा आदिया नाज, सिटी 42।
پاکستان انسٹیٹیوٹ آف فیشن اینڈ ڈیزائن کے ڈپارٹمنٹ آف فرنیچر ڈیزائن اینڈ مینوفیکچر کی جانب سے PIFT کے آڈیٹوریم میں پہلے سمپوزیم کا انعقاد کیا گیا۔ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف فیشن ڈیزائن کے ڈپارٹمنٹ آف فرنیچر اینڈ مینوفیکچر نے طلباء و طالبات کو تعلیم کے بعد عملی میدان میں بھی آسانیاں مہیا کرنے کی کوششیں تیز کر دیں۔ انسٹیٹیوٹ آف فیشن اینڈ ڈیزائن کی جانب سے پہلی فرنیچر سمپوزیم کا انعقاد کیا گیا۔ سمپوزیم میں مختلف فرنیچر کمپنیز کے مالکان اور عہدیداران نے شرکت کی۔ PIFD پاکستان کا واحد ادارہ ہے جو 2009 سے طلباء و طالبات کو فرنیچر انڈسٹری کی تعلیم دے رہا ہے۔ انسٹیٹیوٹ میں 170 سے زائد طالب علم فرنیچر سے متعلق تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ وائس چانسلر PIFD ہنا طیبہ خلیل کا کہنا تھا کہ ایونٹ کے انعقاد کا مقصد طلباء و طالبات کو فرنیچر انڈسٹری کے پروفیشنل لوگوں سے ملوانا تھا تاکہ وہ جان سکیں کہ عملی طور پر کام کیسے کرنا ہے۔ انڈسٹری کو 5 سے 10 سال میں فرنیچر انڈسٹری کو کہاں دیکھتے ہیں اور ہمارے جو گریجویٹس ہیں وہ کس طرح ڈومیسٹک مارکیٹ میں اور ایکسپورٹ سیکٹر میں آگے جا سکتے ہیں، کیونکہ اب آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح سعودی عربیہ، قطر، ابوظہبی، UAE جتنے بھی ملک ہیں مڈل ایسٹ کے، ایون یہ سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہیں، ادھر اب بہت زیادہ اوپن مارکیٹس ہیں، تو آپ اپنا فرنیچر، اپنے پروڈکٹس انٹرنیشنل مارکیٹ میں سیل کر سکتے ہیں۔ نیشنل فرنیچر کے MD رضوان امجد نے PIFD کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے کہا، سمپوزیم کے انعقاد سے طلباء و طالبات کو سیکھنے کا موقع ملے گا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو آنے والے اسٹوڈنٹس ہیں، جو آگے پروگرام چل رہا ہے، وہ دیٹ بیکمز سچ وائبل اور اتنا اچھا پروگرام ہونا چاہیے کہ ہم کہیں بھی دنیا میں اپنے آپ کو پلیس کریں تو ہمیں کہیں پہ ہچکچاہٹ نہ ہو۔ چراغ دین اینڈ کو کے CEO شہباز عالم نے کہا کہ جب تک فرنیچر کے شعبے کو انڈسٹری کا درجہ نہ دیا گیا، یہ شعبہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اس کو انڈسٹری کا درجہ دے دیا جائے، جب اس کو انڈسٹری کا درجہ دیا جائے گا نا تو جو سب انڈسٹریز کو بینیفٹس ملتے ہیں نا گورنمنٹ کی طرف سے، وہ اس کو بھی ملیں گے۔ ابھی تو یہ انڈسٹریز اپنے اون پہ ہی کھڑی ہے، کوئی فیسلٹی نہیں دی جاتی ان کو۔ MD ورک مین جواد مغل کا کہنا تھا کہ اگلے 5 سال میں فرنیچر انڈسٹری کو نئے آئیڈیاز پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اگلے 5 سال میں آئی تھنک جو نمبر 1 پرائیورٹی ہماری ہونی چاہیے نا ایز این انڈسٹری، دیٹ شوڈ بی cashing in on the currency devaluation and expanding our export base. I think اس کے اوپر جو ہے the whole industry needs to come together and work on that. فرنیچر سمپوزیم کے انعقاد کا مقصد فرنیچر انڈسٹری میں نئے ڈیزائن کو متعارف کروانا اور انڈسٹری کو درپیش مسائل کو اجاگر کرنا ہے۔ کیمرامین رانا اظہر کے ہمراہ عادیہ ناز، سٹی 42۔ ملک ریاض حسین میموریل بیڈمنٹن ٹورنامنٹ کے لیگ راؤنڈ میں 3 میچوں کا فیصلہ ڈائریکٹر FIA جہاں زیب نذیر اور سخی سرور نے میچ جیت لیا۔ جبکہ نشتفاق جمنیزیم ہال میں کھیلے جا رہے بیڈمنٹن ٹورنامنٹ کے پہلے میچ میں ڈائریکٹر FIA جہاں زیب نذیر اور سخی سرور کی جوڑی نے عابد محمود اور ملک شبیر کی جوڑی کو 1 کے مقابلے میں 2 سیٹ سے ہرا دیا۔ دوسرے میچ میں DD سوشل ویلفیئر پنجاب مدثر ریاض ملک اور رانا عرفان کی جوڑی نے رانا مقصود اور میاں طاہر کی جوڑی کو ہرا دیا، جبکہ تیسرے میچ میں محمد توقیر اور عمران راٹھور کی جوڑی نے سہیل مسعود اور راجہ اختر کی جوڑی کو 1 کے مقابلے میں 2 سیٹ سے شکست دے کر میچ اپنے نام کیا ہے۔ عیسیٰ خان میموریل فلڈ لائٹس فٹ بال کپ کے میچ میں عثمانیہ فٹ بال کلب نے بلیک پول فٹ بال کلب کو پینلٹی ککس پر شکست دے دی۔ فیم فٹ بال گراؤنڈ ماڈل ٹاؤن کی مصنوعی روشنیوں میں کھیلے جا رہے ٹورنامنٹ کے میچ میں عثمانیہ فٹ بال کلب اور بلیک پول فٹ بال کلب کی ٹیمیں مد مقابل ہوئیں۔ مقررہ وقت تک میچ 2-2 گول سے برابر رہا، جس کے بعد دونوں ٹیموں کو 5-5 پینلٹی ککس دی گئی، جس پر عثمانیہ فٹ بال کلب نے میدان مار لیا۔ اس سے قبل کھیلے گئے مین راؤنڈ کے میچ میں جلو فٹ بال کلب نے ینگ راوی کلب کو ہرا دیا تھا۔ جیلانی پارک میں رات میں دن کا سما لاہور فیسٹیول کی رونقیں دیکھنے کے لیے لاہوریوں کی کثیر تعداد امڑ آئی۔ شہریوں نے روایتی کھانوں سے لطف اندوز ہونے کے ساتھ ساتھ ڈھول کی تھاپ پر رقص بھی کیا۔ لاہور فیسٹیول کی جیلانی پارک میں رونقیں عروج پر پہنچ گئی۔ فیسٹیول میں ہر سو لاہور کی ثقافت، ادب، تاریخ اور کھانوں کے جلوے بکھرے نظر آئے۔ بادشاہی مسجد، وزیر خان مسجد اور چبرجی کے دلکش ماڈلز عوام کی توجہ اپنی طرف مرکوز کرتے رہے۔ جیلانی پارک میں مختلف سٹالز عوام کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ بچے کیا بڑے سبھی فیسٹیول کی رونقوں اور روایتوں میں مگن نظر آئے۔ ہم نے ابھی تک بینگلز کھینچی ہے اور بہت مزہ آ رہا ہے ہمیں یہاں آ کر۔ بہت پیاری ڈیکوریشن ہوئی ہے، بہت فن کیا ہم نے، جھولے بھی لیے ہیں، بہت مزہ آ رہا ہے ہمیں فیملی میں آ کر یہاں پر۔
पंजाब के रवायती खानों के स्टॉल्स पर शहरी खूब हाथ साफ करते दिखाई दिए। स्टॉल्स पर काम करती खवातीन कारीगर का कहना था कि ये स्टॉल्स किसी नेमत से कम नहीं, कारोबार को 4 चांद लग गए हैं। रोजाना की बुनियाद पर 100 से 500 अफराद को खाना फरोख्त करते हैं। हमने यहाँ पे साग रोटी का स्टॉल लगाया हुआ, साग और मकई की रोटी है और लस्सी है हमारे पास है, और लोग शौक से आ रहे हैं, शौक से खा रहे हैं, और तकरीबन हम यहाँ पे 2000 के करीब रोटी बनाते हैं, रोज की हमारी चलती है। हाथ से बनी अशिया और डेकोरेशन सेट के स्टॉल्स पर शहरियों का ज़ौक़ और शौक दीदनी है। फेस्टिवल में शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की काविशों को सराहने के साथ साथ स्टॉल्स पर कीमतों में इजाफे के बारे में शिकवा भी किया। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, एक बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है बच्चों के लिए, एक पॉलिटिकल एक इन्वायरमेंट से हटके बच्चों के लिए काफ़ी सैरो तफरी है, काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं, हमने काफ़ी कुछ परचेज भी किया है। लाहौर का सबसे बड़ा फेस्टिवल लाहौर है भी स्मोक की नजर हो गया। स्मोक इमरजेंसी के बाइस फेस्टिवल कल से पीर तक बंद रहेगा। कैमरामैन मोहम्मद नुमान के हमरा अफशान रिजवान, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।